एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक्सडी कार्ड के बारे में। तो हम इसके अंदर एक्सडी कार्ड तो है, लेकिन हम एसडी कार्ड की मॉडल के बारे में जानने वाले हैं। अब देखते ही क्या करता है। माइक्रो एसडी कार्ड कैन इंटरफेस विद ESP32। ओके, इट कैन कैरी माइक्रो एसडी कार्ड मॉड्यूल माइक्रो एसडी कार्ड कैरी करता है। इन अनदर वर्ड, माइक्रो एसडी कार्ड इज मॉड्यूल बिटवीन द ब्रिज बिटवीन द ESP32 एंड माइक्रो एसडी कार्ड। ठीक है, तो मॉड्यूल क्या है? ये ब्रिज है बिटवीन ESP32 एंड माइक्रो एसडी कार्ड। अब माइक्रो एसडी कार्ड समझ ही गए होंगे आप लोग, जिसके अंदर डेटा स्टोर हो जाते हैं, फाइल से रीराइट होती है, ओवर राइट होते हैं, कॉपी होता है, ये सब चीज़ें माइक्रो एसडी कार्ड होता है। तो ये क्या है? नॉट वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, मतलब पावर ऑन होने के बाद या पावर ऑफ होने के बाद ये डेटा जो हो खत्म नहीं होता। तो ये इसका मतलब था। ठीक है, क्या यूज होता है इसका? डेटा लॉगिन के टाइम, डेटा रीडिंग स्टोर करने के लिए, इमेज ऑडियो फाइल सेव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ओके। ये जब चीज़ें वैसी नॉर्मल लिखी गई है, तो मैं आपको जब PDF दूंगा तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, मॉड्यूल में क्या क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर होता है, 5 to 3.5 तक होता है। SPI इंटरफेस होता है, बहुत सारे पिन्स होती है, वो भी हम देख लेते हैं अपन। तो पिन आउट की बात करें तो GND, VCC, MI, SOS, MOSI और CSK, CS, इतने पिन्स होती है। इससे कनेक्शन में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर होता है, वो माइक्रो एसडी रखा जाता है अपने यहाँ पर। ठीक है, और ये पूरा मॉड्यूल है। ओके, पिन कनेक्शन की बात कर लेते हैं। जी से VCC 5 वोल्ट में जाएगी, GND में जाएगी, और MISO जो है वो कनेक्टेड टू ESP32 के MISO पिन में। MOSI पिन जो है वो ESP32 MOSI में जाएगी। CSK पिन जो वो CSK में जाएगी, ESP32 CSK में जाएगी। और SS पिन जो है वो भी ESP32 के SS पिन में जाएगी। आई होप आप चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये इसका कनेक्शन था। ठीक है, और ये लिखा कनेक्ट माइक्रो एसडी कार्ड टू PVC विया USB 3.0 एसडी कार्ड रीडर। ठीक है, मेक श्योर दैट माइक्रो एसडी कार्ड इज फॉर्मेटेड FAT और FAT32। तो ये हमारा मॉड्यूल है, ये कनेक्शन था। मैंने कनेक्शन आपको ऊपर बता दिया कैसे कनेक्शन होगा। और ये माइक्रो एसडी कार्ड होता है जो इसके अंदर लगा 32 GB लिखा है शायद। ठीक है, तो ये माइक्रो एसडी ऐसे जाता है। और ये कुछ नोट है जो आप पढ़ लेना। अब हम देखने वाले कोड, अलग अलग टाइप के कोड है, अलग अलग कैसे इस माइक्रो एसडी कार्ड हैंडल करते हैं, वो सब टाइप के कोड जो मैं आपको दे दूंगा। ये PDF जब भी मैं लॉन्च करूंगा, जब भी आपको दूंगा, मैं आपको थ्रू WhatsApp एनी टूल के बारे में दूंगा, तो आप ये PDF देना। कि कोड नंबर ऑफ ज़्यादा है, डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो कोड जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि हाउ टू ओपन माइक्रो एसडी का कार्ड। मतलब जो फाइल जो है माइक्रो एसडी कार्ड की, वो ओपन कैसे करें। अच्छा, मान लो ओपन नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसको कैसे बनाए। तो ये कोड जो है वो उसके लिए। ठीक है, इसके अंदर हमें पहले डिफाइन करेगा SPI पिन जो फाइल के, CS पिन जो फाइल के अंदर है, माई फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वर्ड सेटअप लगा रखा है मैंने। फिर क्रिएट है कि नहीं है, पहले बता रहा है माइक्रो एसडी कार्ड फेल है या नहीं है। ऐसा प्रेजेंट है तो ठीक है, ऐसे यू कैन सी प्रेजेंट है तो माइक्रो एसडी कार्ड इनिलाइज। ठीक है, और ये वही है कि यदि एग्जिस्ट करती है फाइल तो ठीक है, नहीं करती है तो आप फाइल बना दो। आपने देखा होगा C लैंग्वेज के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, बनाते कैसे, तो ये वही है जिसमें हमें क्रिएट करवा रखा है, रीचेक इफ क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, तो यू कैन सी कि डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग TXT फाइल, और यहाँ पर TXT फाइल जो रेडी भी हो गई है। आई होप आप समझ, रिजल्ट जो होगा ऐसा कुछ दिखेगा आप। तो ये कोड था, उसके लिए था। ठीक है, और अब हम देखेंगे कोड दूसरा, जिससे हम राइट करने वाले, रीड करने वाले। राइट, हाउ टू राइट रीड डेटा टू फ्रॉम माइक्रो एसडी कार्ड। ठीक है, तो राइट डेटा टू फाइल, पर डेटा लिखो एंड रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। आपने ये C लैंग्वेज के अंदर देखा होगा, जहाँ हम फाइल के बारे में सब चीज़ जानते हैं। फाइल की कॉपी कैसे करते हैं, ओवर राइट कैसे करते हैं, रीराइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, रीड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हमने C लैंग्वेज से देख रखा है। तो कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी ऐसा सेम ही है। इसमें हम क्या रखेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम रीड करने वाले, एंड प्रिंट टू सीरियल मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये रहा उसका कोड, जिसके अंदर हमें ये कार्ड इनिलाइज हुआ कि नहीं हुआ, फाइल क्रिएटेड है कि नहीं है, और फिर ये लॉजिक लगा रखा है, पहले रीड करो फाइल को, रीड करो, एंड देन रीड करने के बाद आपको क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको क्या करना है, उसको राइट कर देना है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको जो लर्न ESP32 एंड XD का ऐसा कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था राइट करना और रीड करना, उसके बाद था यू कैन सी। ये नोट वगैरह जो भी मैं आपको भेज दूंगा, अपने हिसाब से पढ़ लेना। बाकी जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी क्या कर रहे हैं, अब रीड करना है हमें लाइन बाय लाइन। वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर था, अब लाइन बाय लाइन रीड करना है।
सिंपल कनेक्शन तो एसपीआई CS पिन फाइल के अंदर ही रहेगा। माई फाइल ऑब्जेक्ट बना दिया, ये पता लगा दिया है कि फाइल मतलब कार इनिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद हमें फाइल राइट करने का फंक्शन डाला है, ओपन द फाइल फॉर राइटिंग। ये फाइल पहले ओपन करवा दी राइट करने के लिए। और यदि फाइल है, इफ फाइल है तो आप क्या करना, राइट लाइन टू लाइन, मतलब राइट लाइन टू ASP टू टक्स TXT, ठीक है, राइट अनदर लाइन, फिर उसको क्लोज कर दो। एंड फिर आपको ये जो कोड था ये मैंने बता दिया आपको, ओपन फाइल, मतलब ये जो चीज़ था वो राइट करने के लिए है, मतलब राइट लाइन बाय लाइन, राइट अदर लाइन राइट करने के लिए, ये इसके लिए। अब हमें क्या करना है, इसको रीड भी करना है। हमें राइट, देखो लिखा क्या हमने, ये लिखा हमने serial.printf SD card is issue encountered by attempting to open the file, ठीक है। मतलब ये चीजें जो लिखी गई है, ये लिखी गई लर्न ESP टू SD कार्ड, ये दूसरी लाइन है, और ये जो है ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, ये लिखी गई है, ठीक है। यदि मान लो ये लिखी नहीं जाती तो ये हमें एरर, ऐसे एरर मैसेज दिख जाएगा कि कुछ दिक्कत हुई है, इससे ओपन नहीं हो रही है फाइल। और ये जो कंसर्न जो है वो ओपन फॉर रीडिंग के लिए, जहाँ हमें रीड फंक्शन का इस्तेमाल किया है, रीड फाइल के लिए यदि एडजस्ट करती है तो आप लिखवा दीजिए आप, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको PDF शेयर करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लिखिएगा कैसे, ये देखो लाइन 1 है, लाइन 2 है ना, तो जो भी SD कार्ड के अंदर आप पहले लिखो, फिर उसको क्या किया आपने, प्रिंट करवा दिया, रीड करने के लिए प्रिंट करवा दिया। यू कैन सी मोड नंबर लाइक ऑन सीरियल मॉनिटरिंग इफ द कंटेंट ऑफ द फाइल इज नॉट डिलीटेड बिफोर। आप समझ गए होंगे। अब हमें करना ओवरराइट का मतलब क्या, पहले ही समझ लेते हैं। बाय डिफॉल्ट द कंटेंट विल बी अपेंडेड टू एंड ऑफ द फाइल। द सिंपल वे टू ओवरराइट फाइल इज डिलीट इन द एग्जिस्टिंग फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। अब ये कहने का मतलब ये है कि ओवरराइट का मतलब एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट कर दो और क्रिएट करिए न्यू फाइल ऑफ द सेम नेम, ठीक है। तो ओवरराइट के लिए हम कौन सा कोड है, जो ओवरराइट के लिए जो कोड जो है, अब ये कॉन्सेप्ट है जो आप देख सकते हो। एक फाइल में पहले से डेटा होता है, ESP2 उसको एंड में एक नया डेटा ऐड कर सकता है। पुराना डेटा हटाकर सिर्फ नया डेटा रखना हो, इसलिए फाइल डिलीट करके नई फाइल बनानी पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ओवरराइट का, जो मैंने आपको बता दिया, चाहे एग्जिस्टिंग फाइल जो होती है डिलीट करनी होती है और उसको नई फाइल बनाई जाती है उसी नेम से। तो उसका कोड जो है ये रहा, इंक्लूड SD.h CS5 में, और एनालाइज है कि नहीं है, और हमें क्या किया पहले, डिलीट फाइल HD गॉट रिमूव डिलीट द फाइल इफ एडजस्ट, कोई फाइल एडजस्ट करती है तो डिलीट कर दो उसको। फिर क्रिएट अ न्यू फाइल बाय ओपनिंग द फाइल फॉर राइटिंग। तो हमने क्या, एक फाइल ओपन करवाई है जिसके हम राइट करने वाले हैं। यदि फाइल है तो क्या कर दो, राइट कर लो लाइन टू लाइन, ठीक है। हम 2 लाइन जो हुआ प्रिंट लाइन राइट करवाइए, ठीक है। अब उस फाइल को फिर ओपन करो, रीड फाइल, हम फाइल को रीड करेंगे अपन, ओके। तो यू कैन सी पहले हमने रीड करवाया, राइट करवाया और फिर उसको रीड करवाया अपन ने। अब हम करने वाले वेरिएबल टू राइट SD कार्ड, हम वेरिएबल लिखने वाले। वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर एरे, बाइट एरे, वेरिएबल की वैल्यू पेयर टू मैच टू SD कार्ड विद रिस्पेक्ट टू। पहले हम वेरिएबल प्रिंट करवाने वाले, लिखवाने वाले। आओ अब हाउ टू राइट अ वेरिएबल टू फाइल ऑन मैच टू SD कार्ड। तो इतने वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, इतने प्रिंट करवाने वाले, राइट करवाने वाले, ओके। तो ये रहा उसका कोड जहां हम वेरिएबल राइट करवाने वाले और रीड भी करवाएंगे अपन। तो CS5 में ये, और यहाँ पर माई फाइल का ऑब्जेक्ट बना रखा है, फाइल माई ऑब्जेक्ट, माई फाइल ऑब्जेक्ट है, या इंट -52 फ्लोट ये रहा, माई स्ट्रिंग ये रहा, कैरेक्टर अरे जो ये रहा, और बाइट अरे जो ये रहा, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इनिलाइज हुआ है कि नहीं हुआ ये। फिर कोई फाइल एग्जिस्ट करती है तो डिलीट करो, डिलीट द फाइल यदि एग्जिस्ट करती है तो, और क्रिएट करो नई फाइल जहाँ फाइल राइट की गई है। इस फाइल के अंदर हम क्या लिखवा रहे हैं, माई फाइल डॉट प्रिंट एल माई इंट जो 52 ऐसा कुछ है, अच्छा सेम एज फ्लोट स्ट्रिंग कैरेक्ट अरे और बाइट अरे, ठीक है। तो हमने राइट करवा दिया। अब उस फाइल को ओपन कर दो रीड करने के लिए, तो ये ओपन होने का तरीका मेथड है, ठीक है। तो यू कैन सी कि हम जो भी लिखा था अपन ने वो सब प्रिंट करवा दिया अपन ने फाइल के अंदर, यू कैन सी। ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो सीरियल मॉनिटरिंग की बात हो रही है। अब आपको क्या करना है,
माइक्रो एसडी कार्ड को आप निकाल दो अपने मॉड्यूल से, उस माइक्रो एसडी कार्ड को आप यूएसबी एसडी रीडर के अंदर पटक दो, अपने पीसी के अंदर पटक दो उसको। फिर आप अपने पीसी में ढूंढोगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी, आप जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो माइक्रो एसडी कार्ड था जिसके अंदर सीरियल मॉनिटर पे मैं देखने के लिए प्रिंट करवाया, लेकिन एक्चुअल में फाइल बन रही है आपकी पीसी में कुछ ऐसे माइक्रो एसडी कार्ड फाइल बन रही है, जिसको आप अपने पीसी के अंदर डालोगे तो आपको ऐसी कुछ फाइल देखने को मिलेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये क्या है, हाउ टू राइट की वैल्यू टू फाइल ऑन माइक्रो एसडी कार्ड। उसके लिए फंक्शन ये रहा, फ्लोट, माई फ्लोट, इंटीजर, कैर, वेर वगैरह जो भी है लिखा गया है, और कॉन्सेप्ट जो वो सेम ही है। ठीक है, क्या करवाया पहले अपन ने, फाइल राइट, हम राइट करवा रहे हैं पहले, ओके बढ़िया है। और ऐसे में हम उसको ओपन फॉर रीडिंग, हम ओपन भी करवा रहे हैं रीड करने के लिए। तो यू कैन सी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ओके, और ऐसे सेम एज आपको यू कैन सी आपको ऐसी फाइल भी मिल जाएगी अपने पीसी पे। अब ये क्या है, लॉग डेटा विद टेम्परेचर टू एसडी कार्ड। इसमें क्या होने वाला है, हम एक आरटीसी मॉड्यूल लेंगे जो टाइम को मेजर करता है मतलब निकालता है, टाइम को निकालता है। अब वो टाइम का जो भी डेटा जो है, जो रियल टाइम डेटा जो है, उसको हम एसडी कार्ड के अंदर स्टोर करवाएंगे, बस इतना ही है। ठीक है, टाइम इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द आरटीसी मॉड्यूल एंड इट इज देन रिकॉर्डेड ऑन द माइक्रो एसडी कार्ड। मैंने आपको बोला था ना, सेंसर का डेटा भी हम फाइल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, तो हम इसके अंदर टाइमिंग का डेटा स्टोर करवा रहे हैं। The data located on the micro SD card and can encompass a variety of the information such as data logging, data recording from the any sensor. I told you ना, any sensor. The log of access to door lock वगैरह इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कनेक्शन ये रहा, आप देख लेना। SCL में जाएगा, SD में जाएगा, और VCC में जाएगा, और GND में जाएगा। ये कनेक्शन एज इट इज पहले था वैसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं, हम पहले जो भी डेटा जो है वो उससे पता करा रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, पहले हमने ये डिफाइन कर दिया ESP32 पिन जो GPFI के अंदर है, और फाइल नेम का मतलब एक डिफाइन किया है, फाइल नेम आरटीसी मॉडल डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। और आरटीसी मॉडल जो हमने पता लगाने के लिए सेटअप है कि मिला है कि नहीं मिला है, जैसे मिल गया तो फाउंडेड है, अदरवाइज नॉट फाउंडेड है। और एसडी कार्ड के लिए भी सेम है, ये रहा आरटीसी मॉडल के लिए, ये रहा एसडी कार्ड के लिए। ओके, यदि है तो उसको इनिलाइज कर दिया अपन ने, फाइल ओपन कर दिया, रीड फाइल ओपन कर दिया पहले तो हमने, जिसके अंदर फाइल राइट करवा रहे अपन। और यदि है तो राइट इन टू लॉग एसडी कार्ड, जो भी एसडी कार्ड था वो पटक देंगे। क्या पटकना है, ये सब चीज़ें क्या है, डेट टाइम नाउ डॉट आरटीसी मॉड्यूल प्रिंट करवा दो, या ईयर आएगा, या मंथ आएगा, या डे, ये फंक्शन है। ये फंक्शन माई राइट है ना, कैसे लिखते थे अपन, माई फाइल डॉट प्रिंट, ये क्या प्रिंट करवाना है, नाउ डेज, डे प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, मंथ प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, ईयर प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना, आवर प्रिंट करवाना है। तो ये फंक्शन है। ठीक है, मिनट सेकंड सबके लिए। ओके, और फिर ओके, इतना था जो हमने डेटा रीड करवाना। देखो, राइटिंग टू लॉग टू एसडी कार्ड, राइटिंग टू लॉग टू एसडी कार्ड। तो जब आप अपने एसडी कार्ड को निकालोगे वापस पीसी के यूएसबी पोर्ट के अंदर डालोगे, यूएसडी एसडी कार्ड के अंदर डालोगे अपन, तो बाद में ऐसी फाइल दिख जाएगी आपको, चाहे आपको साल भी दिख रहा है, मंथ भी दिख रहा है, तारीख भी दिख रही है, टाइम भी दिख रहा है, एनालॉग 1438, एनालॉग 23898, तो आपको ये सब चीज़ दिख जाएगी। आई हो आप समझ गए होंगे। ये वही है, रिट्रेस करो अपने माइक्रो एसडी कार्ड से, माइक्रो एसडी कार्ड मॉड्यूल से इंसर्ट करो यूएसबी एसडी कार्ड रीडर के अंदर, कनेक्ट करो यूएसबी एसडी कार्ड रीडर टू पीसी, एंड आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। अब हम देखने लॉग डेटा इन मल्टीपल फाइल्स। अब जैसे 27 तारीख का डेटा अलग फाइल में, 29 तारीख का डेटा अलग फाइल में, और पर डे, देखो 1 फाइल पर डे, अलग अलग तारीख का अलग अलग है। तो इन्फॉर्मेट क्या होगा इसका, YYYMDDDY.txt। ठीक है, फाइल नेम इज ऐसा कुछ होगा। और एज सेम एज कॉन्सेप्ट जो आगे किया गया भाई, पहले आरटीसी मॉडल को बिगिन करवाया, चालू हुए बंदे, फिर एसडी कार्ड को सेम करवाया, फिर उसको राइट करवाया अपन ने। ठीक है, वाइल लूप के अंदर अलग अलग इसका फंक्शन है। ठीक है, अपडेट फाइल, अलग अलग फाइल क्रिएट, ये कोड मैं आपको नीचे दे दूंगा, और कॉन्सेप्ट जो है वही है। आपको ये कोड अच्छे से बहुत अच्छे से समझना है तो आप इस कोड को आप एआई टूल को दो, वो आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में समझा देगा। और यू कैन सी कि आपको कोई ऐसा फाइल दिख जाएगी आपको,
या 2022 3 और 16, 2022 और 3 और 17, 2022 3 और 18 अलग अलग दिन की फाइल आपको मिल जाएगी। जैसे 2017 वाली टिक क्लिक करता हो तो आपको जो ऐसी चीजें दिख जाएगी। आई होप आप हर चीजें समझ गए होंगे। अब क्या, रीड कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम द एसडी कार्ड। अभी क्या, अब कुछ नहीं करना, आपको रीड करना है। क्या रीड करना है ये देखते हैं। सेविंग द कॉन्फ़िगरेशन डॉट टीएक्सटी और माइक्रो एसडी कार्ड विच इंक्लूड की वैल्यू पेयर्स। कहने का मतलब है कि आप पहले अंदर कुछ भर दो फाइल के अंदर, मतलब डेटा भर दो की वैल्यूज पेयर। रीडिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर माइक्रो एसडी कार्ड स्टोरिंग इनटू वेरिएबल फ्लोट स्ट्रिंग, मतलब ऐसी सब चीजें अंदर स्टोर है। बढ़िया। कैसे वर्क करता है ये देख लें। की वैल्यू पेयर आप प्री स्टोर ऑन द मास्टर पहले से स्टोर होगा। हर एक की वैल्यू ऑन इस वन लाइन होगी। अनदर वर्ड ईच वैल्यू, देखो वापस पढ़ता हूँ। ईच की वैल्यू पेयर इज ऑन वन लाइन। इन अनदर वर्ड ईच वैल्यू की वैल्यू पेयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द अनदर बाय न्यू लाइन कैरेक्टर। द की वैल्यू एंड द की एंड वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कैरेक्टर। हर एक सेपरेटेड कैरेक्टर बाय सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले डेटा स्टोर करवाना है, उसके बाद उसको रीड करना है। ठीक है, तो पहले फाइल बनाई है अपन ने नोट पैड पे। क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन डॉट टीएक्सटी ऑन योर पीसी। नोट पैड पे, तो नोट पैड पे मैंने पहले ये फाइल क्रिएट की। ऐसा कुछ नीचे पहले क्रिएट किया है अपने। ओके बढ़िया। अब कनेक्ट करो माइक्रो एसडी कार्ड टू पीसी। पीसी वाई 3.3 एसडी कार्ड पीसी के अंदर हमने स्टोर करवाया, मतलब पीसी ने कनेक्ट करवाया अपने माइक्रो एसडी कार्ड को। जहाँ मेक श्योर दैट माइक्रो एसडी कार्ड इज फॉर्मेटेड, ऐसा कुछ है जो मैंने आपको बता दिया है। कॉपी करो ये फाइल टू रूट डायरेक्टरी ऑफ द माइक्रो एसडी कार्ड। अब ये फाइल जो हमने क्रिएट की है माइक्रो नोट पैड के अंदर, उसको हम कॉपी करवा दो आप एसडी कार्ड के अंदर। डिस्कनेक्ट करो, फिर इसको यूएसबी के अंदर पटक दो। उसके बाद क्या करना है, ये रहा कोड जिसके अंदर लेंथ वैन सब दे रखी। चेंज इफ द की इज लॉन्गर, और अपने सब चेंज कर देना आप हिसाब से। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, पहले हमें ये पता लगा है कि माइक्रो फेल है या नहीं है। ठीक है, माई इंट वन, माई इंट टू, माई फ्लोट वन, माई फ्लोट टू, माई स्ट्रिंग वन। ठीक है, जहाँ हम ये सब चीज पटकने वाले हैं, वहां से जो डेटा आएगा ये रख देंगे। कहने का मतलब ये कोड का मतलब यही है कि आप जो भी आपने नोट पैड के अंदर फाइल के बनाई है, जो भी डेटा उसके अंदर है, उस डेटा को आपको सीरियल मॉनिटरिंग के अंदर दिख जाएगा। आई होप आप चीज समझ। ये कोड जो है बहुत बड़ा है, मैं आपको नीचे दे दूंगा, आपको नीचे नहीं, आपको पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है ये कोड तो आप एआई टूल के हिसाब से सीख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल गिव यू कोड एट। अब देखो, ये सेम चीज जो है वो अपने माइक्रो एसडी कार्ड के अंदर, हमारे नोट पैड के अंदर ये स्टोर करवाई थी। वे सेम चीज जो है वो आपको सीरियल मॉनिटरिंग के अंदर में दिख रही है। आई होप चीज समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये था, इतना सब चीजें थी माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में। और आई होप आप ये समझ गए होंगे। और जब भी अपना इतना सारे कोड में नीचे नहीं दे सकता, तो जब भी ये आप ये सीरीज जो है बहुत जल्द खत्म होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।